आत्मवंदन मास्टर। मैं नवीन अहलावत, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे साथ सीनियर मास्टर आरती सेठ जी हैं। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप जो हमारा स्पिरिचुअल परिवार भी है, मैं आप सबकी तरफ से आरती जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आरती जी अहमदाबाद से हैं। इन्होंने हिंदी से एमए किया हुआ है। 1998 से रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और 26 वर्षों से लगातार रेकी की क्लासेज ले रही हैं। ये क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर भी हैं। ये एंजल थेरेपी, स्विच वर्ल्ड ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सुजोग थेरेपी भी करती हैं। मैम अब हमारे साथ ध्यान करती है। दूसरों के कठिन समय में मैम को उनकी सहायता करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैम उनकी समस्याओं के लिए लोगों की काउंसलिंग भी करती है। तो मैम का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, हमसे आज जुड़ने के लिए। हम एक बार मैम का क्लैपिंग करके मैम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नवीन जी, वेलकम मैम। अच्छा परिचय देने के लिए। रेकी और क्रिस्टल तो मैं पिछले 27 साल से कर रही थी, लेकिन अभी आजकल काउंसलिंग ही करती हूँ। क्लासेस मैंने बंद कर दिए हैं। हाँ, हीलिंग जरूर किसी का होता है तो काउंसलिंग से ही हीलिंग और अपनी तरफ से जो भी मदद हो मैं कर सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मधु जी का बहुत बहुत मैं दिलो जान से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने आज हमें इतना अच्छा लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का प्लेटफॉर्म अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी बातें करने के लिए। और सभी जो भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, रोज ही हम मिलते हैं तो सभी में एक अपनत्व का भाव आ गया है, सभी अपने से लगते हैं। और ये प्लेटफॉर्म में एक ग्रुप बनाने के लिए, इकट्ठा होने के लिए मधु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दिलो जान से उनको मैं शत शत नमन भी करती हूँ और तारीफ भी करती हूँ। एक तो उनकी खिली हुई हंसी देख के ही हमारी दिन भर की थकान निकल जाती है, कहो तो चलेगा। और मेडिटेशन है ही ऐसा कि हम इसी के लिए यहाँ पे आते हैं। तो थोड़ा सा शुरू में मैं मेडिटेशन के लिए ही बात करूंगी कि रोज की भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर, ये रूटीन से कुछ अलग, आत्मिक शांति के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। यहाँ मेडिटेशन करने के लिए हम क्यों आते हैं? डे टू डे लाइफ में सुबह से भागम भाग करते, खाना बनाते, सबको टाइम से सब कुछ सर्व करना देना, घर का सारा काम काज खत्म होके 9 कब बजते हैं और हम यहाँ पे कब आते हैं? ये इतना इंतजार क्यों? क्यों हम चाहते हैं कि हमें मेडिटेशन करना है? तो सबसे पहले तो एक सवाल आपके लिए कि हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? आप आप क्यों आते हैं यहाँ पे? आपको क्या चाहिए? आपकी क्या अपेक्षा है? कोई बताएगा? कोई बताना चाहेगा कि मेडिटेशन करने आप आते हैं तो क्या आपको शांति चाहिए, या आपको एकाग्रता चाहिए, या आप पूरा घर दुनियादारी भूलने के लिए यहाँ पे आते हैं? क्या आपके मन की भावना है जो आप यहाँ पे आते हैं? कोई व्यक्त करेगा? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, बराबर है, शांति पाने के लिए। जो भी सिचुएशन है उसको हम अच्छे से टैकल कर सके। ठीक है, तो वो भी बात सही है। लेकिन क्या है कि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि मेडिटेशन में आते हैं तो हमको कहीं खो जाना है, या हम सब जगह से दूर चले जाएंगे, हमको कुछ याद नहीं रहेगा, या हम ध्यान मग्न अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग रोज ही यहाँ पे करते हैं, लेकिन हमको सूचना दी जाती है कि हमको नींद ना सोना नहीं है, हम जागृत अवस्था में रहें। तो जागृत अवस्था में हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हमारे मन में है
और जागृत अवस्था में हम क्या प्राप्त करते हैं? तो जो कुछ भी हमें हो रहा है, जो कुछ भी हमारे अनुभव है, उस अनुभव को हम आत्मसात करना चाहते हैं या उसका आनंद लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में भी रोज ही हम सुनते हैं मधु जी से और सबसे, लेकिन शॉर्ट में ये भी बताऊंगी कि मेडिटेशन के क्या फायदे हैं। तो हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल चेंज, शरीर में जो हमारी फिजियोलॉजी बनी है उस फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए, इसीलिए ज्यादा दिन या मेडिटेशन अधिक करने से लोगों की अच्छी अच्छी जो भी बीमारियां है, पुरानी बीमारियां भी वो जाती है। तो कैसे जा सकती है? हम कोई मेडिसिन तो खा नहीं रहे। तो जो फिजियोलॉजिकल चेंज है बॉडी का, वो मेडिटेशन के द्वारा आता है। दूसरा, हमारे हर सेल एनर्जी से भर जाते हैं, अधिक शक्ति आती है हमारे में एक तरह की, कि मेडिटेशन करने के बाद हमको फ्रेश लगता है। जैसे सुबह हम रात भर सोते हैं, जब हमारे सारे शरीर को आराम मिलता है और सब सेल को आराम मिल जाता है, तब हम सुबह फ्रेश लगता है। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद आपको कभी थकान लगी, अरे नहीं नहीं बहुत थक गए मेडिटेशन करके, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो एक अलग एनर्जी हमें उससे आती है। जैसा कि हम बहुत सारा चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, करते 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 थक गए, तो थोड़ी देर हम बेंच पे बैठ जाते हैं। जैसे ही बेंच पे बैठते 5-7 मिनट बैठने के बाद हमको आराम मिलता है और फिर से हम चलना शुरू कर देते हैं। तो सेम उसी जैसा ही खुशी और आनंद हमको मेडिटेशन के द्वारा मिलता है और हमारे शरीर का एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाता है। मेडिटेशन ब्रेन वेव पैटर्न, जो ब्रेन की जो एक सी वेव पैटर्न है, जैसे हमने पढ़ा था कि अल्फा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा 4 लेवल माइंड की होती है। तो हमारे माइंड की अल्फा लेवल पे हमको लेके आता है, जिसको हम अर्ध चेतना जागृत अवस्था भी कह सकते हैं, या अल्फा लेवल पे, यानी जागृत अवस्था लेकिन ध्यान मग्न अवस्था में। जैसे कि हम अपने सांसों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम अल्फा लेवल पे होते हैं, और जब अल्फा लेवल पे होते हैं तो अपने आप ही हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होती है। ईड़ा पिंगला साथ चलती है और सुषुम्ना जागृत होती है, और सुषुम्ना जब जागृत होती है तो अपने आप ही हमारे सांसें जो है वो धीरे चलने लगती है। ठीक है, और दिमाग फ्रेश और सुंदर हो जाता है। विचारों और टेंशन की सफाई हो जाती है, कोई विचार नहीं आते, कोई टेंशन हमारे दिमाग में, क्या हमें अभी ये करना है, हमें वो करना है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं रहता, और हमको एकदम से शांत कर देता है मेडिटेशन। तीसरी बात है कि मेडिटेशन अपने आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। जो हम बार बार सुनते हैं कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, तो हमारे अंदर जो ये छिपी हुई शक्ति है, उस शक्ति को भी वो जागृत करता है, और धीरे धीरे जब वो ऊपर क्राउन चक्र तक जाती है और सहस्त्रार से मिलती है, तो अपने आप जो ब्रह्मांड का विशाल ज्ञान है वो ज्ञान हम में आता है। तो इस तरह से मेडिटेशन से बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जब आपको पूछा जाए मेडिटेशन के बाद, कई बार सवाल पूछते लेकिन बाद में कोई ज्यादा सवाल पूछना नहीं चाहता, तो उस समय मेडिटेशन करने के बाद हमारी अवस्था क्या होती? हमको कोई पूछता है कैसा लगा, तो हम 2 ही वाक्य में जवाब देते, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। बस हमारे पास व्यक्त करने के लिए भी शब्द नहीं होते, हम सिर्फ 2 वाक्य में जवाब देके चुप हो जाते, हम बोलने की मनस्थिति में भी नहीं रहते। तो ये मेडिटेशन अपने आप हमारे सेल, हमारे शरीर, हमारे पूरे बॉडी को इतना शांत कर देता है कि हमको शांत रहना ही अच्छा लगता है। तो ये भी इसका फायदा है। तो इसके और भी बेनिफिट्स क्या है, शॉर्ट में ही मैं बताऊंगी कि जो मेडिटेशन के बेनिफिट है, एक काम माइंड, जो दिमाग है वो हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है। गुड कंसंट्रेशन, आगे चल के जैसे बच्चों को भी हम बोलते हैं कि बच्चों को ध्यान कराना चाहिए कि जिससे उनका कंसंट्रेशन बढ़े। तीसरा, बेटर क्लियरिटी, कोई भी चीज के लिए स्पष्टता नहीं आती, हम कंफ्यूज रहते, ये करें या ये करें, ये करें या ये करें। तो इसके अंदर आपकी एक क्लियरिटी आती है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं तो उस बातचीत का ढंग हमारा बदल जाता है, और ये ध्यान करने से हमारी ओरा इतनी विस्तृत होती है
है कि हम जिसके साथ भी बात करते हैं या जो भी व्यक्ति हमारी ओरा में आता है उसको हमसे बात करना अच्छा लगता है। तो हमारा जो कम्युनिकेशन है, हमारी जो वाणी है, उस वाणी में भी एक निखार आ जाता है। इसीलिए मेडिटेशन का ये भी एक फायदा है। रिलैक्स एंड रिजुवनेट, रिलैक्सेशन तो आपको मिलता ही है। रिजुवनेट माने आपकी जो सेल है, जो डेड हो गए या जो नहीं चल रहे हैं, उस सेल में जो नावीन्यता या एक नया जोश जो कहते हैं, वो जोश इसके द्वारा आता है और माइंड और बॉडी दोनों एकदम फ्रेश हो जाती है। तो मेडिटेशन एक ऐसा बीज है, अगर शॉर्ट में हम कहना चाहे तो मेडिटेशन ऐसा बीज है जिसे आप प्यार से सींचोगे तो वो और खिलेगा, और रोज की बिजी लाइफ के बैकग्राउंड से छुट्टी पाके आपको इस खिले हुए फूल के साथ अपनी जिंदगी बितानी हो। तो मेडिटेशन के ये सारे फायदे हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, जिससे आप रिफ्रेश होते हैं। ये तो हम रोज ही अभ्यास कर रहे हैं, तो आप सभी तो मुझसे भी ज्यादा अनुभवी है, इसलिए इसके बारे में क्या होता है मुझे नहीं बताना है, लेकिन शॉर्ट में रिवाइज करना था कि भी मेडिटेशन के क्या फायदे। कुछ लोग नए जुड़े हैं तो मान लो वो लोग भी सुन ले, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बताया। अब हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी एंजल्स, आर्क एंजल्स और सभी असेंडेड मास्टर्स, मधु जी और सभी समस्त गुरुवर को मैं शत प्रणाम करती हूँ। और उन सभी गुरुजनों को मैं आह्वान करती हूँ कि हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हम सभी ध्यान कर रहे हैं, तो इस समय आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे और सभी लोगों को मदद रूप हो, सभी को उनका हेल्प मिले। और लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के सभी व्यक्तियों का मैं फिर से पूरे दिल से स्वागत करती हूँ और मधु जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। तो हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। सब लोग अपनी पोजीशन ले लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, क्लैप्स हाथ को करेंगे, पैरों को ही मोड़ देंगे, पानी पी लीजिए, अपना वो लगा लीजिए, पिरामिड लगाना है तो लगा लीजिए। और अगर इसके पहले कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ ले, बाद में हम मेडिटेशन के बाद प्रोग्राम शायद एंड करेंगे। अभी कुछ अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो या अपने अनुभव शेयर करना चाहता हूँ तो अभी तो प्लीज कुछ हुआ ही नहीं कि एड्रेस। अनुभव शेयर करेंगे, मैंने तो खाली जनरल बात ही बताई है। पर अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, या फिर हम डायरेक्ट मेडिटेशन शुरू करें। ठीक है मैम, आपने ये बात बड़ी अच्छी बताई कि मेडिटेशन से पहले मेरे को भी ये दिक्कत थी। जैसे मैं सीनियर टीचर हूँ स्कूल में, तो दूसरों को अपनी बातें समझाना ठीक प्रकार से समझा नहीं पाता था और उनसे काम भी ठीक प्रकार से मतलब नहीं करवा पाता था। तो अब वो समस्या नहीं है मैम, और काम भी अब समय से पहले हो जाता है मेडिटेशन से जब से जुड़ा हूँ। और बहुत अच्छी चिंता बात। तो काम ही नहीं है अब। नहीं, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये ये तो तो होता फायदा ही है। है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे काफी चीजें इससे इम्प्रूवमेंट तो आता ही है हमें। और लोगों के साथ व्यवहार में भी काफी चेंज लगता है लोगों को। तो यस ये मैम। इसका बहुत ज्यादा अच्छा फायदा है, क्योंकि वो हमारी ओरा को इतना क्लीन कर देता है कि हम जब किसी की भी ओरा में आते हैं तो ऑटोमेटिकली एक आत्मीयता जिसको कहते हैं ना, वो लोगों को आपके प्रति फील होती है। हम कुछ कहते नहीं है, लेकिन वो अपने आप ही अपनी ओरा में ही वो ही बोलती है, ऐसा कहे तो चलेगा। ठीक है, यस मैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है लाइट एंड सोल ग्रुप में। अब अपनी आंखें बंद कर दीजिए, कोमलता से बंद कीजिए। हैंड रेज है मैम। म्यूजिक आपको लगाना है। 1 सेकंड आरती जी, इंदु जी का हैंड रेज आ रहा इंदु जी का हैंड रेज है मैम। हाँ बोलिए इंदु जी, दिखाई नहीं दे हेलो रही इंदु जी। हाँ, हेलो वीडियो ऑन करें। हेलो हाँ बोलिए। हाँ मैम जी, आवाज आ नमस्कार। रही है आपकी, बोलिए। हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। नमस्कार मैडम,
हाँ नमस्ते। मेरे को ना 10-12 साल से जो है सिर में बहुत भारीपन रहता है, जो है ऊपर की तरफ, सिर के मतलब आधे हिस्से में, माथे में, पूरे में। ओके, और काफी दवाइयाँ भी खानी पड़ती आपका हैं हाथ तो। बीच में आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा फेस। हाँ हाथ हटाओ, हाँ बोलिए। आप बोलो, हाथ हटाओ। मतलब मेरे को ना मतलब काफी दिनों से दवाइयाँ खानी पड़ रही है, सिर में मेरे को मतलब भारीपन सा रहता है, यानी कि आधे हिस्से में, ये पूरे में क्या नाम है सिर। अच्छा, और इधर हाँ तो कुछ वो क्या है कि मेरी मदर की डेथ हो मेरे गई ख्याल करीब से 3 आपकी महीने थॉट पहले प्रोसेस पहले ज्यादा ब्रेन ट्यूमर चलती से। है, विचार बहुत थोड़ा सा करते हैं और आप। परेशान सा हो गया मैं, उनके मतलब डेथ नहीं, होने के बाद में कंटिन्यूअस थोड़ा सा थॉट टेंशन सी प्रोसेस रहती आपकी है थोड़ी सी। चलती है, आपका मन शांत नहीं रहता। हाँ, मन थोड़ा सा शांत नहीं रहता, मतलब हमेशा थोड़े विचार आते रहते हैं, कोई ना कोई, कोई ना कोई, थोड़ा बहुत। हाँ तो अभी देखिए, आप मेडिटेशन में आ गए हैं, तो अभी आप इसी की ट्रिक आजमाइए कि जब भी हम्म, विचार आते हैं तो अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। जैसे ही आप यहाँ ठीक। लाओगे तो विचार कम होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में भारीपन जो है वो विचारों का ही है, और उसमें हम्म, भी आपको मेरे हिसाब से नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते होंगे। हाँ, नेगेटिव थॉट आते हैं मेरे से। नकारात्मक विचार आते हैं, उसके हाँ, कारण ज्यादा आते हैं उसके मेरे। आगे के विचार ज्यादा आते हैं, चिंता ज्यादा हम्म, करते हैं, और उस हाँ। कारण आपको हेवीनेस लगता है। हम्म, तो सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन बढ़ाना चाहिए, और दूसरा ठीक। आपको सांसों पे ध्यान दे के अपने विचारों को कम करना। ठीक। जितना आप मेडिटेशन करेंगे धीरे धीरे आपका सिर दर्द कम हो जाएगा, ठीक। हेवीनेस कम हो जाएगा सिर। और निगेटिव थॉट्स आए अगर आपको, तो कैंसल 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 बोल के उसको दूर भगा दीजिए। जब कैंसल करोगे तो थॉट वही निकल जाएगा। ठीक। ठीक। ठीक है। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। ओके, चलिए ओके। चलिए तो मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए। एक गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे निकालते हुए स्वस्थ होइए। फिर से एक गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। म्यूजिक किसी ने लगाया नहीं है? म्यूजिक ऑन करिए भाई। नवीन भाई प्लीज लगा दो। फिर से एक गहरा सांस लीजिए और निकालते हुए स्वस्थ होइए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। थोड़ा वॉल्यूम कम। ओके, सबसे पहले अपने चारों ओर कवच बनाइए। एक लाइट का, प्रकाश का गोला आपके चारों तरफ है। आप उस बलून के अंदर है, जो उस प्रकाश के अंदर है, ऐसा ही वायु प्रकाश का सुरक्षा कवच है। इसके अंदर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तभी मास्टर्स हम सब ध्यान की गहराई में
ध्यान में आनंद की गहराई में जाना चाहते हैं, गहरा उतरना चाहते हैं, इतनी प्रकट इच्छा होने के बाद भी जिस चीज से हम ज्यादा परेशान होते हैं वो है हमारे विचार। हमें लगता है मन में बंदर की भांति इतने विचार चल रहे हैं कि हम उन विचारों को छोड़कर आगे बढ़ जाए या आगे बढ़े। विचारों से पीछे छुड़ाने के लिए हम पूरे समय उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं और उन विचारों के साथ ही वार्तालाप करने लगते हैं। वास्तव में एक परम शांति को या आनंद को पाना हर किसी के लिए, भले ही वो आज ध्यान कर रहा हो, 4 वर्षों से कर रहा हो या 40 वर्षों से कर रहा हो, हर कोई इस ध्यान को साध सकता है, इन विचारों को शांत कर सकता है। केवल इतना याद रखते हुए चाहते हैं तो केवल हम इनके साथ हमें वार्तालाप नहीं करना, इन विचारों के साथ हमें बातचीत नहीं करनी। अगर विचारों से परे जाना चाहते हैं तो केवल हमें शांत रहना है, अपना ध्यान सांसों पर लाना है। Breathe in, breathe out. जैसे जैसे आप अपने विचारों को दूर करने का प्रयास करोगे, अपने आप धीरे धीरे खुद ब खुद आपके विचार शांत हो जाएंगे और जो आपका रास्ता है वो साफ हो जाएगा। इस तरह से अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान में आनंद आने लगेगा। तो आइए सभी मास्टर्स आज हम ध्यान में सभी विचारों को खोकर शांति पाने का प्रयत्न करेंगे। और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं।
एक से एक गहरी सांस लीजिए। बस खुद को तैयार करने के लिए हम कि मैं तैयार हूँ। जैसे ही सांस को आप नाक से खींचेंगे, क्षण मात्र के लिए रोक दीजिए। सांस को अंदर वो करते हुए धीरे धीरे बाहर निकालिए। अब अपना ध्यान केवल आती जाती सांस पर रखेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। आप अपनी सांसों के उतार चढ़ाव पर रह सकते हैं। सांस लेते ही आपकी छाती रहेगी और छोड़ते ही छाती नीचे बैठ रही। हर सांस के साथ वहाँ भी रह सकते हैं। या अपने ओठ के ऊपर नासिकाओं के वहाँ आप अपनी सांसों को आता जाता महसूस वहाँ रह सकते। जहाँ कहीं भी आपको सुलभता लगती है, अपना ध्यान उसी जगह पर लगा। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। आती जाती सांस आपके शरीर के हर एक सेल को रिजुवेट करती है, पुनः तरोताजा करती है। इस तरह से मुरझाए हुए पत्तों पे पानी का छिड़काव मात्र करने से उनमें तरोताजा और ताजगी आ जाती है। उसी प्रकार से इन सांसों के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, हमारे हर सेल में रक्त का प्रवाह हो, हर एक सेल में ऑक्सीजन देता है, तो पुनर्जीवित करता है। इसलिए जो कुछ भी है हमारी सांस ही तो है। सांस है तो आस है। जिस क्षण हमारी आती जाती सांस रुक जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए कुदरत ने दी हुई जिसके लिए हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना है।
पूरे 24 घंटे ये सांस हमारी सेवा में लगी रहती है। किसी को एक पानी लेने से धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। लेकिन ये हमारी अनमोल हर घड़ी हर क्षण लोग मुफ्त में लेते हैं। परमेश्वर ऐसी ये प्रकृति और ऐसा ही सर्वस्व ब्रह्मांड सबकी ऊर्जा पूरे दिन देते रहते हैं। आती जाती सांसों के प्रबंध में हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारे हृदय तक पहुंचते ही वहां के सारे खराब पृथक्करण करते हैं। चौबीसों घंटे चलने वाली धूल हमारी धड़कन सांसों के द्वारा ही पहुंचा जाती है। सांसों की वजह हर दिन जब आप ध्यान में बैठते हैं तो अपने हर प्रकार के बिलीफ को पीछे छोड़ देते हैं। उसी तरह एक बच्चा पहली बार स्कूल गया हो और अपनी कक्षा में बैठा हो, इसी तरह ध्यानी की तरह है। पहली बार ध्यान करना, अपनी सांसों की चढ़ाव के साथ आते हुए विचारों के साथ भागना नहीं है। केवल अपनी सांस के साथ चढ़ाव का अनुभव किया। समय अपने हुए भागना नहीं है, केवल सांसों के साथ रहना है। आप केवल सांसों पर रखना है, कुछ नहीं करना है। इस शांति, इस शून्यता में अपने आप को ढाल देना।
इष्टदेवती 1000 नारियों को शुद्धिकरण कर अवस्था इस
मास्टर सभी आंखों पे हाथ लगाएंगे। 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच आरती जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है कब से, आप कब से बोल रहे हो? मैं तो फुल वॉल्यूम है मेरा, क्यों हाँ आवाज नहीं आ अभी रही? आई, अभी जस्ट आई। वो कब से मैंने आपको मैसेज भी किया लेकिन नहीं आ रही थी, आप बोल रहे थे काफी लेकिन नहीं आ रही। बोल रही थी पर पता नहीं क्यों नहीं आई। सबको कोई बात नहीं, सुनाई अब आ दी? रही है, अभी सुनाई दे रहा है। आपको नहीं आई या किसी को सुनाई नहीं दी? नहीं किसी को नहीं आ रही, किसी ने मैसेज भी वो किया है लक्ष्मी जी ने कि आवाज नहीं आ रही है, वो नहीं आ रही थी आपकी आवाज, सिर्फ म्यूजिक लग रहा था। कोई बात नहीं, म्यूजिक था, नीचे कोई टेंशन नहीं। थैंक यू मैम। नवीन जी आप हैंडल कर लो, ठीक है। ठीक है मैम, आवाज तो आ रही थी मैम, अभी तक तो आ रही थी। पता नहीं, उनको नहीं सुनाई दे रही लास्ट में थी। नहीं आ रही थी, लास्ट में, पहले सुनाई हाँ, देती। मैं लास्ट में नहीं आ देखो रही थी। सुनीता जी से पूछ लेते हैं, मैं उनको अनम्यूट हाँ कर पूछिए देती पूछिए, तो बताइए कोई भाई, नहीं, आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी? कोई नहीं मैम। तो हूँ। मैम नहीं नहीं, वो लास्ट थैंक यू में सो नहीं मच यार। मैम, बहुत ही डीप वैसे मैं तो मेडिटेशन पूरी था। कैसा लगा और ध्यान? ध्यान के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा था मैम। थैंक यू सो मच मैम, हमसे वेलकम जुड़ने के वेलकम। लिए। अभी जिनका अनुभव है थैंक यू। या कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करिएगा। थैंक यू आरती जी। मेरी आवाज वेलकम। आ रही नवीन जी? यस। हाँ आ यस रही, मैम। आपकी आवाज आ नेताजी। रही। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत दिन बाद मैं ट्रांस में थी, मुझे कुछ नहीं पता। शुरू में बस आपकी आवाज मैंने सुनी, उसके बाद जैसे ही म्यूजिक आपने बोला थोड़ा तेज करो करो, 5 मिनट बाद मैं ट्रांस में ही थी। बस आपके हाँ, बोलने के 5 मिनट पहले मेरा अवेयरनेस आया, बट साउंड म्यूजिक ही आ रही थी, आपका आवाज नहीं आ रहा। फिर हाँ इनकी आवाज आई जब हर्षिता जी की, तब मुझे लगा कि हाँ क्योंकि अब आवाज ही ठीक नहीं हो रही रहा थी, है। कौन ध्यान में से बाहर निकाला गया, फिर मुझे बोलना पड़ा। हाँ जब आपने नहीं बोला तब क्योंकि मुझे लगा कि मैं ठीक तो हो बोल गया। रही थी पर अब आवाज क्यों नहीं आई पता नहीं है। किसी को नहीं सुनाई दी? निर्मला जी आपको भी नहीं? नहीं देखो, अगर किसी ने मैसेज भी किया है कि नहीं आ रही थी, लक्ष्मी जी ने मैसेज किया है। नहीं आ रही थी? बहुत सुंदर ध्यान। गजिंदर, रिया जी। इट्स ओके, कोई कोई बात नहीं, बात नहीं, म्यूजिक चलिए ध्यान तो हुआ कि नहीं हुआ, आवाज नहीं आई बहुत तो कोई अच्छे बात से हुआ, बहुत नहीं। अच्छे मैंने तो से अपनी हुआ। तरफ से कोशिश की ध्यान करने कराने की। नहीं आपने ध्यान इतना कराया, अच्छा शुरू था में मैम, लगा, बहुत ही डीप था। लेकिन हाँ बहुत डीप ध्यान लगा। लास्ट की आवाज नहीं आई होगी, म्यूजिक तो आ ही रही थी, और फिर मुझे लगा शायद म्यूजिक के साथ ही कर रहे होंगे लोग, तो हाँ इसलिए नहीं मुझे नहीं, ध्यान भी नहीं एक्चुअली दिया। क्या हुआ, शुरू में मैंने बोला, फिर बीच हम्म में म्यूजिक थी, बीच में मैं कुछ नहीं बोली, तब कुछ था ही नहीं। हम्म बीच में एकाध एकाध सेंटेंस बोली हूँ, बाद हम्म में फिर थोड़ा मैंने बात नहीं, मैं आपको इसीलिए। शुरू से ऑब्जर्व कर रही थी, मैं आज नहीं बैठी थी ध्यान में। तो बीच में से आपकी आवाज बंद हो गई थी, तो मैंने आपको 5-6 मैसेज छोड़े, लेकिन शायद आप, कोई बात नहीं। हम्म। मेरी आंखें बंद थी, मैं खुद भी ध्यान पे चल रही थी, मैं देख रही थी। इसलिए मेरे मेरे को ही नहीं सुनाई दे रहा था, मैं बोले जा रही थी, आंख बंद थी मेरी। थैंक यू सो मच, बहुत ही कोई अच्छा बात ध्यान हुआ नहीं, आज। कैसा थैंक लगा यू वो सो मच बताइए आरती बस। जी, इस बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे लगा मौका बहुत। दिया है मधु जी ने, तो कोशिश कर हाँ रहे मधु हैं जी को भी बहुत समझने बहुत की। ग्रेटिट्यूड, मास्टर्स को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, आपको भी सभी बहुत मास्टर, बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, सब बहुत प्यारा ध्यान हुआ, बहुत थैंक यू, गहरे में थे आज। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सुनीता जी। और कोई, सोनल जी यस बताइए, निर्मला जी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आशा जी को अनम्यूट करिए। ये आत्मवंदन। वंदन हर्षिला जी, आरती जी और सभी को, नमस्ते। नवीन जी, सभी को अभिनंदन। सचमुच आरती जी आपने बहुत बहुत अच्छा ज्ञान और ध्यान किया, लेकिन हर्षिला जी बोलते हो एकदम सही है, एकदम सही है आपका, एकदम बराबर। पहले इतना बराबर था,
बीच में आपका आवाज बिल्कुल जो गया वो बाद में आया ही नहीं। हर्षदा जी ने जब भी गीत बोला ना तभी सुनाई दिया, लेकिन ध्यान बहुत बहुत गहरा था और आपका ध्यान भी बहुत बहुत अच्छा था। ओके, ग्रेटिट्यूड थैंक यू वेरी ग्रेटिट्यूड मच। ग्रेटिट्यूड। आवाज के अब क्या कर सकते हैं, भी नहीं वो टेक्नोलॉजी कुछ का कर है नहीं प्रॉब्लम। सकते। नहीं 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 नहीं, वो तो छोड़ देने का हम हमारा नहीं, ध्यान हुआ क्योंकि वही अच्छा। मैंने तो सब मास्टर्स को बुलाया था, तो सारे हाँ मास्टर्स हाजिर थे। उन्होंने जो करवाया, जैसे करवाया, मैं तो बोलती रही, आप तो तक जो पहुंचा। वही कोशिश तो समझ ये। लेना, वही समझ लेना कि मास्टर की मर्जी थी सब निशब्द ध्यान करे, निशब्द ध्यान करे और सबका निशब्द ध्यान हो गया। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आप बिल्कुल बहुत अपने दिनों मन बाद को आशा मत जी आप लगाना। दिखी। हम्म, आजकल आती नहीं है आप। नहीं नहीं तो मैं रोज आती हूँ। आप, आपका होता था इसमें। नहीं नहीं आजकल मैं कम आती हो गया हूँ। है। मैं नहीं नहीं मैं रोज आती हूँ, लेकिन मेरी लड़की कॉल पे रहती है ना, तो मैं बोल नहीं सकती, इसके लिए मैं बात ओके, नहीं करती। मैं अच्छा, आती तो रोज ठीक है, हूँ। ठीक ग्रेटिट्यूड है। ओके, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आशा जी। यस, निर्मला जी अनम्यूट करिए। नमस्ते आरती जी। नमस्ते, आवाज नमस्ते। आती है? नमस्ते, हाँ आ रही है। बहुत अच्छा स्वाध्याय था आपका। बहुत आनंद आया और बहुत आपने क्लैरिटी से समझाया, जो भी समझाया, जो भी बातें बताई उसमें। और ध्यान भी बहुत गहरा था, बहुत गहरा था। शुरू में तो बहुत बढ़िया, मजा एकदम, आप खूब आवाज आई, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बाद में हम लोग भी गहरे ध्यान में उतर गए। हमने सोचा चलो म्यूजिक के साथ करेंगे आज तो। अच्छा चलिए, लगा अच्छी बहुत। बात है। वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू। सोनल, नमस्ते सोनल मैम। जी को अनम्यूट करिए। हाँ हाँ मैम, हो गई। आवाज सुनाई देती है बराबर मेरी? हाँ, आ रही है। नमस्ते मैम। आरती मैम नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मधु मैम नमस्ते, और मास्टर। सुपर ज्ञान था आज, विजडम भी अच्छी थी और ध्यान भी बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छा था। क्यों? बहुत ऊर्जा, बहुत पहले से ही, शुरू से ही ऊर्जा बहुत लग रही थी, ज्यादा लग रही थी आज। बहुत अच्छा था। और आज देखिए, हम का लोग मुझे अभी मेरा अनुभव। इस लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ सही मधु बात जी है, के ये बात भी मधु जी के अग्र उसमें हम लोग सीख रहे हैं, समझिए। सीख रहे हैं, जो भी सही बात। आता है, जैसे भी आता है, करवाया है। नहीं नहीं, अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू। इसीलिए लगता है ना, कुछ त्रुटि लगे तो भी आप बता सकते हैं। नहीं यही नहीं, नहीं कोई कि खाली त्रुटि नहीं। तारीफ ही करनी है। कुछ कमी लगी हो तो भी आप बता सकते हैं, बड़े जिसको हम बड़े डेवलप कर मास्टर के सकते आगे हम लोगों की क्या विशाल। हैं। नहीं, ये कोई बात नहीं, करवा दिया मास्टर्स नहीं, आपने। देखो हम भी इंसान ही है ना। भगवान ने एक से सबको बनाया है, किसी में कोई कला, किसी में कोई कला होती है। ये भी बात सही, तो हर सही व्यक्ति तो बात, एक सा नहीं होता। तो ये बात त्रुटियां सही। भी उतनी होती है हर एक में। तो वो वो तो भी होती माननी चाहिए कि भाई हम में गलतियां हैं, तो आप अगर है, इशारा करेंगे तो हम गलती सुधार भी सकते हैं ना। जैसे अभी आवाज की सही। गड़बड़ हो गई आज, पता नहीं क्या थोड़ी हुआ, बहुत लेकिन ठीक है। लगी, पर बाद में लास्ट में ही लगा, बाकी बाकी आपकी आवाज क्योंकि बराबर बीच आई। के 10 मिनट तो मैं कुछ बोली ही नहीं हूँ, मैंने ध्यान ही वैसे ही छोड़ा था। तब आपको ऐसा लगा कि हम्म, आवाज नहीं आ रही है, बल्कि मैंने हम्म, बोला ही नहीं था, मैं ध्यान में ही छोड़ा था खुद ध्यान उस में समय। थी। हाँ खुद ध्यान में इसीलिए थे। वो फहमी हो गई कि आवाज नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात ओके। नहीं। थैंक यू आज का एवरीवन। मेरा अनुभव है, मुझे जैसे प्रकाश, इतना प्रकाश दिखा, और फिर ऐसे ऐसे 3 लाइन जाती है ऊपर से, यहाँ से दिखा, ऐसे 3 जाता है त्रिशूल जैसा। प्रकाश से, हाँ त्रिशूल जैसा, ऐसा बीच में ऐसे दिखा। बहुत अच्छा। अच्छा, बहुत अच्छा। और प्रकाश भी पूरे शरीर में प्रकाश ही प्रकाश लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने थैंक यू। सबको ही बुला लिया था, पत्री जी को और सबको बोला था कि भाई आप अपना अस्तित्व दिखाइए, सभी को सही अनुभव बात, कराइए। सही मतलब बात, ये प्रार्थना की थी मैंने, कोशिश की थी सही बात। कि और मुझे एक सबको बात अनुभव बोलनी हो। थी कि रैबिट सभी यहाँ ध्यानी है। हमारे, आ, मेरे
बाजू में ही हम नई जगह रहने आए हैं, तो पास में ही एक रैबिट है। रैबिट यानी पता है, ससला, ससलू। हाँ हाँ तो समझ। वो बार बार दिखता है और फिर मैं जाती हूँ उसके पास, थोड़ी देर खड़ा रह जाता है, बहुत अच्छा लगता है। वही रैबिट एनर्जी आपकी अट्रैक्ट करती है ना उसको। बहुत है, हाँ, वो भी ठीक मुझे भी एनर्जी वैसे लगता है। अट्रैक्ट करती है तो जानवर भी आपके पास आते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसे सही बात लगा। है, अच्छी बात है। आप इतना ध्यान करती हो, ध्यानी है, तो वो भी अट्रैक्ट होता है आपकी एनर्जी से, आपकी ऑरा से। इसीलिए आपके पास आता है। हो सकता है। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सो चलिए, मच अभी कोई वेलकम। प्रश्न है किसी के तो पूछिए, या फिर लीना लीना जी, जी। लीना जी का है। लीना जी हाँ आपको अनम्यूट किया है। हाँ, बोलिए लीना जी। जी। तो नमस्कार आरती मैम। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छा ध्यान था। म्यूजिक थोड़ा ऊंचा था, आवाज आपकी पूरी समझ नहीं आ रही थी, पर वैसे अच्छा था। म्यूजिक अच्छा था, वैसे थोड़ा ऊंचा था, लाउड था, बस ओके। वैसे ठीक था। पिछली बार भी आपने ध्यान बहुत सुनाई, अच्छा कुछ सुनाई करवाया। नहीं दिया। नहीं, म्यूजिक ही थैंक यू सुनाई दे थैंक रहा था, यू। पर म्यूजिक पे ही फिर मेडिटेशन कर लीजिए ना, बस फिर हाँ म्यूजिक पे फिर मेडिटेशन हो गई ना। आपकी आवाज हाँ तो बराबर। बीच नीचे मध्यम मध्यम आ रही थी, पर समझ नहीं आ रहा था, पर ध्यान ओके। अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। मेन तो जरूरी वही है, वर्ड सुनो नहीं सुनो, ध्यान होना चाहिए। तभी ना म्यूजिक से ही वो अच्छा हो हो गया गया है। ना, तभी तो था नहीं, म्यूजिक से ही हो गया। पर आपकी जो आप बोलते हो ना, पिछली बार भी आपने जो करवाया था बहुत अच्छा था, तो वर्डिंग भी अच्छी लगती है ना सुन के कई बार तो। थैंक बराबर। यू सो मच लीना जी। अब रिकॉर्डिंग में पता नहीं कितना आया है, वो बजेगा तो पता चलेगा। कोई बात नहीं, कल बहुत अच्छा था चेक आरती जी, करना। मतलब यार बहुत अच्छा करवाया आपने, मतलब ध्यान सबका बहुत अच्छा था। मैं तो नहीं कर पाई, कोई बात नहीं। क्योंकि थैंक मैं यू। देख रही थी कि कुछ आप गड़बड़ ना हो। रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, हाँ कोई बात नहीं, देखो लेकिन जो कितना भी हुआ आया है सबका उसमें। अच्छा ध्यान हुआ, और आपने बहुत अच्छे से समझाया ध्यान का। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा था। थैंक यू थैंक यू। नवीन भाई आप एंड कर दो, आप होस्ट हो, आप एंड कर सकते हो। अगर किसी का कोई क्वेश्चन और शेयरिंग नहीं है सो जैसे हम आपने एंड। 9:30 पे शुरू करवाया था, लगभग कुछ देर बोले, उसके बाद आप बंद हो गए थे, और 10 बजे शायद आप बोल रहे कि आवाज मैंने बोलना बंद कर दिया था, तो शायद एंड में बोल दिया आप। क्यों 40 मिनट का ही हुआ, तो वो लगभग 1 घंटे का तो होता, तो शायद इसलिए भी। हाँ हो सकता है। हाँ हो सकता है मैम, तो आप बोल रहे हैं ना बीच में मैंने बंद कर दिया था बोलना। हाँ, बीच हाँ में तो म्यूजिक इसी ही कारण रखा से। था मैंने, ध्यान हाँ ध्यान में जाने के लिए मैंने म्यूजिक ही चालू रखा था, बीच में हाँ, मैंने एक कुछ बार बोला नहीं। गाइड दे दिया और फिर अपना ध्यान करो। स्टार्टिंग में बोला है, फिर बीच में एक दो सेंटेंस बोले हैं, बाद में हाँ एंड में हाँ बोले। ठीक है मैम। ऐसा हुआ। कोई बात नहीं, थैंक यू जो सो भी मच हुआ अच्छा। मैम, आरती मैम, वेलकम वेलकम। हमसे आप दोनों जुड़ने का के भी बहुत लिए, बहुत इतना धन्यवाद। सारा बहुत अच्छे से स्वाध्याय हैंडल करवाने किया है के लिए, आपने। तो अब मधु जी तो ध्यान पता नहीं सुन करवाने के रही लिए। होंगी कि नहीं, बिजी होंगी वो तो अभी। बाद में। आशा जी का हैंड रेज है, इनको लेते हैं। वो तो अभी बिजी होंगी अभी। आरती जी, ठीक है। हाँ बोलिए। मैंने आपको लिखा भी है, और मैं आपको फिर बोलती हूँ कि बी हैप्पी, आपने बहुत अच्छा किया है। समझ थैंक गए? यू आशा जी। हाँ, सब आनंद से जाएंगे। आप लोगों के आशीर्वाद है। उनकी कृपा है, सबकी कृपा है, आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है। वो तो है ही। खैर, देखो रेकी का करना, रेकी का वो उस फील्ड का होता है ना, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। रेकी में हम्म, जैसे मैं लेक्चर देती हूँ तो रेकी के फील्ड का सब था, उसी के बारे में बोलना होता है, तो इट इज अ डिफरेंट बराबर। थिंग, ध्यान में अलग होता है। पर अब नहीं इधर नहीं, आते आते थोड़ा डेवलप हो आप रहा है। इधर भी आप इधर भी बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा करते हो, इसके लिए वही बोलती हूँ। आप बिल्कुल, वो आवाज नहीं आए ना, वो आज की बात हो गई, फिर वापस तो नहीं होगा। आप कोई छोड़ देना, बी हैप्पी।
नहीं मैं खुश हूँ। You have done great. थैंक यू थैंक यू आशा जी। Gratitude, gratitude, gratitude सभी को। नवीन भाई एंड करो। चलिए कोई नहीं, लेकिन ध्यान सबका बहुत ही अच्छा लगा। तो ओके मैम फिर एंड करें मैम। थैंक यू वेरी मच नवीन जी, हर्षिता जी। आप सभी का मंगल हो और सभी जीवन में खुश रहे, आनंदित रहे और ध्यान में रोज जुड़ते रहे और प्रगति करती रहे, सबका एनलाइटमेंट हो। मैंने ध्यान में भी यही प्रार्थना की थी कि सभी का जिस प्रकार से परसिवल जी का हुआ या बाकी महाअवतार बाबा जी और जितने भी ध्यानी हुए उनको जिस तरह से एनलाइटमेंट हुआ, हमारे सभी ध्यानी मित्रों का भी इसी प्रकार से एनलाइटमेंट हो और जो जिसकी इच्छा हो उसको वो प्राप्त हो। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से। ठीक, थैंक यू। ओके, इस बंद कर ब्रह्मांड में सकते रहने हैं। वाले सभी जीव क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, छल कपट, वैर भाव से दूर हो, सबका मंगल हो, सभी कल्याणकारी बने, सब रोगों से दूर हैं, सभी ध्यान ज्ञान प्रकाश प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहे। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।